चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो उनका नाम बताना है जो जल का परिचालन करती है। तो मैंने आपको बताया था, एक तो जल व खनिज लवण का परिचालन करती है, और एक करती है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का। तो देखो, मैंने बताया जल और खनिज लवण, तो जल का तो कौन? जाइलम। जैसे जल और जैसे जाइलम, तो जल का तो कौन करेगा? जाइलम। और पत्तियों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का या भोजन का कौन करेगा? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं, तो फ्लोएम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। जल और खनिज लवण का जाइलम। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? वापस से वही क्वेश्चन दे दिया। तो जल के वहन से संबंधित, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्रीय अंतर कोशिकीय जो गैप होता है वो बड़ा होता है? तो मैंने बता चुका पहले मैं आपको। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, पेरेन टाइम। ऑप्शन नंबर ए, पेरेन टाइम। चलो आगे। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो देखो, ऑप्शन क्या क्या है इसमें? लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक, कैम्बियम, एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक, वर्टिकल मेरिस्मेटिक ऊतक। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो देखो, लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक को क्या कहा जाता है? पार्श्व विभज्योतक ऊतक। यहां लिख देता हूं मैं। आई बात समझ में? थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये ऊतक पादप में विभिन्न अंगों के अंदर पार्श्व स्थिति में पाए जाते हैं। हमारी बात समझ में? अगला देखो, इनकी आकृति कैसी होती है? ये
बेलनाकार होते हैं। फिर है, इनके कारण पादप की मोटाई में वृद्धि। इनके कारण पादप की मोटाई में वृद्धि होती है, जिसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। जिसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राथमिक लेटरल मेरिस्मेटिक, प्राथमिक लेटरल मेरिस्मेटिक। दूसरा है द्वितीयक लेटरल मेरिस्मेटिक। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, जड़ों से कौन करता है? जाइलम। और फ्लोएम किससे करता है? फ्लोएम पत्तियों से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पृथक होने वाली जो कोशिकाएं होती है, जब पृथक होने वाला ऊतक होता है उसका नाम ही देखो इसमें क्या दिया हुआ है? विभज्योतक, यानी कि विभाजन होने वाला ऊतक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। केवल विभज्योतक में ही क्या होता है? विभाजन होता है। देखो थोड़ा सा, विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। अब जो स्थायी ऊतक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं।
स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखो क्या है, सरल स्थायी ऊतक, दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक, और तीसरा है विशिष्ट ऊतक। विशिष्ट ऊतक। आया समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, स्थायी ऊतक रिक्त स्थान के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो जो स्थायी ऊतक हैं वो किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? अभी जस्ट पढ़ाइए, ऑप्शन नंबर बी, मेरिस्मेटिक विभज्योतक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब रिक्त स्थान बनाते हैं। तो तब क्या बनाते हैं? वो विभाजित होने की जो क्षमता होती है उसको त्याग के क्या बनाते हैं? स्थायी ऊतक बनाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए, स्थायी ऊतक बनाते हैं। चलो आगे, रिक्त स्थान ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर कौन सा? वापस से वही, विभाजन कौन करता है? विभज्योतक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और विभज्योतक को ही क्या बोला जाता है? मेरिस्मेटिक। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? अब देखो, रूट टिप तो क्या होता है? जो जड़ें होती है उन जड़ों का ऊपरी हिस्सा या अंतिम हिस्सा। और जो शूट टिप होती है, शूट टिप कौन सी होती है? जो टहनी होती है या जो पत्ती होती है जहां से निकलती है वो आखिरी अंतिम हिस्सा या तने का आखिरी अंतिम हिस्सा। आई बात समझ में? तो इसमें आंसर देखो क्या है, तो इसमें अगर है रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाएगा? विभज्योतक ऊतक, क्योंकि इन दोनों में क्या होती है? लगातार वृद्धि होती रहती है, विभाजन होता रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विभज्योतक ऊतक। अंतर्वेशी विभज्योतक इंटरकेलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं भाई, तो ये पाए जाते हैं, देखो क्या क्या दे रखा ऑप्शन, वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्सों में, वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्सों में, पत्तियों के तल में, वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्सों में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों के तल में। अरे जब पत्तियां होती है उनका जो तल होता है, जहां जहां वो टहनी से जुड़ी हुई होती है, वहीं से तो नई ब्रांच निकलती है ना, तो वहीं से क्या होता है? उसका विभाजन होता है। तो कहाँ पाया जाएगा अंतर्वेशी विभज्योतक? पत्तियों के तल में पाया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पर, रिक्त स्थान के कारण जड़ तथा तने के घेरे वृत्त में वृद्धि होती है। तो किसके कारण होती है? ये भी किसमें? विभज्योतक के कारण होती है, लेकिन ये किस कौन से विभज्योतक के कारण होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पार्श्व विभज्योतक यानी लेटरल विभज्योतक। चलो आगे, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो अभी बताया था मैंने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लेटरल मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्मेटिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पार्श्व विभज्योतक के कारण। अगले क्वेश्चन देखो, तने या जड़ का घेराव, देखो वापस से बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहा है, रिक्त स्थान के कारण बढ़ता है, तो किसके कारण बढ़ेगा? ऑप्शन नंबर
कौन सा आएगा? बी, पार्श्व विभज्योतक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब जब इसमें सबके नाम भी दे रखे हैं, मैं और लिख के बताता हूँ आपको। जो विभज्योतक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। शायद मैं पिछली क्लास में बता भी चुका, और बता देता हूँ मैं। देखो, फर्स्ट होता है शीर्षस्थ, शीर्षस्थ या अग्रस्थ। शीर्षस्थ या अग्रस्थ विभज्योतक, इसे इंग्लिश में बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है, फिर देखो, दूसरा है पार्श्व विभज्योतक। इसे कहा जाता है लेटरल मेरिस्टेम। फिर तीसरा है, देखो, अंतर्विष्ट या मध्यस्थित या अंतर्वेशी। विभज्योतक, इसे कहा जाता है इंटरकेलेरी, इंटर कैलेरी विभज्योतक या मेरिस्टेम। आई बात समझ में? चलें आगे। अब देखो, हाँ, ये कहाँ पाया जाता है? ये सिरों पर पाया जाता है। पार्श्व विभज्योतक ये कहाँ पाया जाता है? ये तने पे, तने की वृद्धि के लिए या घेरा बढ़ाने के लिए उसमें बाहर पाया जाता है। और तीसरा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्य भाग में। चलो आगे। अग्रस्थ शीर्षस्थ मेरिस्टेम रिक्त स्थान के शीर्ष यानी विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ बताया था मैंने? जो तना होता है उसके शीर्ष पे और जड़ों के शीर्ष पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इनसे होती है। तो चार ऑप्शन दे रखा है कि प्राथमिक वृद्धि किनसे होती है, इसके बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है लंबवत विभज्योतक, दूसरा ऑप्शन है पार्श्व विभज्योतक, तीसरा अंतर्वेशी विभज्योतक, चौथा शीर्ष विभज्योतक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन ही अलग अलग दे रखे हैं इसमें, देखो पहले ऑप्शन में चारों, दूसरे में सी और डी, तीसरे में बी सी और डी, और चौथे में ए बी और डी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, अंतर्वेशी विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक, ये दोनों प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं।
देखो इनके बारे में पढ़ो थोड़ा। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम, मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं। ये प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? शीर्षस्थ मेरिस्टेम। इन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहा जाता है या कहते हैं। फिर अगला देखो, जब मेरिस्टेम जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच में होता है। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है या बीच में होता है, तब उसे क्या कहा जाता है? अंतर्वेशी मेरिस्टेम। अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये देखो अगला, इसमें देख लो, ये दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। एरियोलर ऊतक अंगों के रिक्त स्थान भरता है। रिक्त स्थान अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो राइट आंसर होगा देखो इसमें। ये जो एरियोलर ऊतक है वो अंगों के अंदर पाया जाता है, वो सॉरी अंदर का जो है स्थान को भरता है, और जो आंतरिक अंग होते हैं उनको क्या करता है? ये सहारा देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, जो एरियोलर ऊतक होता है वो किसके अंतर्गत आता है? ये वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। लिख देता हूं, एरियोलर ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं।
फिर अगला है देखो, इन पौधों सॉरी इन ऊतकों के द्वारा या इन ऊतकों के कारण पौधों के जो कोमल अंग होते हैं, कोमल अंगों में दृढ़ता व लचीलापन आ जाता है। आया समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम सक्षम है? तो कोशिका विभाजन किसमें होता है? विभाजन किसमें होता है? एक में होता है, वो कौन सा है? विभज्योतक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कई बार बता चुका भाई, अब ध्यान रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो मृत कोशिकाएं किसमें होती है? जो दृढ़ ऊतक होते थे, मृत कोशिकाओं वजह से ही क्या होता है, ऊतक दृढ़ यानी कठोर हो जाता है। तो दृढ़ ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। तो दृढ़ ऊतक को क्या कहा जाता है? स्क्लेरेन काइमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक। चलें आगे। रिक्त स्थान ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। वापस से देखो उसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दे दिया। किसके संयोजन से बना होता है वो? स्क्लेरेन काइमा, दृढ़ ऊतक। चलो आगे। फिर देखो वापस उसी का क्वेश्चन, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? देखो नारियल जो होता है उसकी जो छाल होती है कैसी होती है? वो बिल्कुल कठोर होती है एकदम। तो कठोर जो छाल होती है या कठोर जो ऊतक होता है, किसके दो कठोर कोशिकाएं होती है, किसके द्वारा बनती है वो? स्क्लेरेन काइमा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। मृत कोशिकाओं को जैसे क्या होता है, वो कठोर होता है। चलो आगे। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो कौन सा बनाएगा? वही देखो, बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कितनी बार पूछा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेन काइमेट्स फाइबर। चलो आगे। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। फिर वापस से वही क्वेश्चन पूछ लिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्क्लेरेन काइमा। आया समझ में? अब आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।